सर्वोदय माने सबका उदय सबका विकास। लेकिन सबका उदय और सबका विकास तब ही संभव है जब सब स्वस्थ रहें और सबकी चिकित्सा व्यवस्था का माकूल इंतजाम हो। ये बात सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद अच्छी तरह जानते हैं और पिछले 1 वर्ष में उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर जो कार्य किए हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं। हाल ही के उपचुनाव में पार्टी के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद जयपुर से दिल्ली तक अपने बढ़ते कद और बढ़ती लोकप्रियता के बीच उन्होंने अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट राइजिंग राजस्थान पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर दिया है। राइजिंग राजस्थान में मुख्यमंत्री ने चिकित्सा के क्षेत्र में 16,157 करोड़ के MOU साइन किए हैं। ये निवेश नए हॉस्पिटल खोले जाने से संबंधित है। हालांकि 1 वर्ष के कार्यकाल का उपहार तो जनता ने उन्हें उपचुनाव में दे दिया और उन सीटों पर भी कमल खिला दिया जिन पर सिर्फ 1 वर्ष पहले तक विपक्षी दलों का कब्जा था। अब आत्मविश्वास से लबरेज मुख्यमंत्री का चिकित्सा सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की चुनौती से आमना सामना होगा, क्योंकि राजस्थान में दूर दराज में बसे गांव ढाणियों तक किस प्रकार से चिकित्सा सेवाओं को पहुंचाएंगे, यही उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न रहेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य की परिभाषा मात्र बीमारियों का होना ही नहीं है, वरन फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल स्वास्थ्य का अच्छा होना भी जरूरी है। राजस्थान में लोगों को उपचार मिलना और ग्रामीण क्षेत्रों तक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार होना पहले जरूरी है। राज्य की जनता को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना सरकार का नैतिक दायित्व है। राज्य के सभी नागरिकों को सही मायने में स्वास्थ्य का अधिकार देना तभी संभव है जब सरकार राज्य के गांवों ढाणियों में उत्तम चिकित्सा व्यवस्था हो। गांव और छोटी जगह के झोला छाप डॉक्टर्स पर नियंत्रण, सड़क दुर्घटना रोकना, शराबबंदी, तंबाकू निषेध आदि की पालना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र पर बजट बढ़ाना भी बहुत जरूरी है। राजस्थान की 8.3 करोड़ जनता को निरोगी रखने के लिए प्रदेश में 55,000 एलोपैथिक चिकित्सक हैं। इनमें 15,000 सरकारी और 40,000 प्राइवेट डॉक्टर्स हैं। WHO के अनुसार प्रत्येक 1,000 व्यक्ति पर एक एलोपैथिक चिकित्सक होना चाहिए। WHO के अनुसार विश्व में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, सांस और हृदय से जुड़ी बीमारियों के साथ कैंसर और रोड साइड एक्सीडेंट मौत होने के मुख्य कारण हैं। ऐसे में इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार जनता को निरोगी रख सकती है। 9 से 11 दिसंबर तक होने वाले राइजिंग राजस्थान से पहले राजधानी में हेल्थ प्री समिट का भव्य आयोजन CM भजनलाल शर्मा की मौजूदगी में हुआ। इस दौरान मिले निवेश के प्रस्तावों से हेल्थ फॉर ऑल की राह आसान होगी। 16,176 करोड़ रुपए के MOU हुए साइन। चिकित्सा शिक्षा सेक्टर में करीब 14,000 करोड़ रुपए के MOU। आयुष क्षेत्र में 2,157 करोड़ रुपए के MOU हुए साइन। इसमें कई नए हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रस्ताव शामिल। राइजिंग राजस्थान समिट में कुल निवेश 25,400 करोड़ रुपए। राइजिंग राजस्थान स्वास्थ्य प्री समिट में स्वास्थ्य, चिकित्सा और आयुष क्षेत्र के निवेशकों के साथ इन MOU पर साइन हुए। इसके साथ ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के बैनर तले स्वास्थ्य क्षेत्र में हस्ताक्षरित किए निवेश प्रस्तावों का आंकड़ा 25,400 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। इस समिट में अतिरिक्त राजनिवेश पोर्टल पर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र में 57,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन प्रस्तावों के परियोजनाओं में परिवर्तित होने से राज्य में 6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की माने तो अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में इन्वेस्टमेंट समिट आयोजित करके हमारी सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट की है। हम न केवल MOU पर हस्ताक्षर करने जा रहे हैं, बल्कि अगले 3-4 वर्षों में उन्हें धरातल पर भी उतारने जा रहे हैं और इसके लिए चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के सभी निवेशक, चाहे वह छोटे हो या बड़े, सभी का राज्य में स्वागत है, क्योंकि वे सभी जमीनी स्तर पर आम जनता की सेवा करेंगे और राज्य को एक स्वस्थ कार्यबल देंगे। कि राजस्थान के अंदर अपार संभावना है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो।
चाहे मिनरल के क्षेत्र में हो, चाहे स्टोन के क्षेत्र में हो, पर्यटन के क्षेत्र में हो, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में हो, पेट्रोमैक्स के क्षेत्र में हो, शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में हो या ऊर्जा के क्षेत्र में हो, क्योंकि 365 दिन सूर्य की कृपा रहती है, हमारे पास जमीन भी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, कंपनियां राजस्थान में निवेश करने के लिए तैयार हैं। बहुत सारी कंपनियों से हमारी बातचीत भी हुई है, एमओयू भी किए हैं और 9, 10, 11 दिसंबर को आने वाली है। हमारे पास अब तक 15 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का एमओयू हमारे हुए हैं और मुझे लगता है कि अभी 1.5 महीने से ज्यादा हमारे इस राइजिंग राजस्थान में समय है। राजस्थान एक विकसित राज्य बने, इसके लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से काम कर रही है। हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हम सरकार भी हमारी रोजगार दे और प्राइवेट सेक्टर में हमारे युवाओं को रोजगार मिले, हमारे राजस्थान के युवाओं का भविष्य उज्जवल हो। और जो हमने हमारे संकल्प पत्र में कहा है, मैं कहना चाहता हूं कि संकल्प पत्र को हम पूरा करेंगे। युवाओं को रोजगार देंगे, किसान को दिन में बिजली देंगे, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेंगे, मजदूर के उत्थान के लिए हमारी सरकार काम करेगी और बहुत बड़े निवेश राजस्थान में आने वाला है। आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहते हैं कि हमने आयुष क्षेत्र में बड़ी संख्या में एमओयू किए हैं। आयुष न केवल भारत की विरासत और पहचान है, बल्कि यह दुनिया के सामने भारतीय संस्कृति और सदियों पुराने ज्ञान को भी प्रदर्शित करता है। दुनिया भर के लोग आयुष की ओर आकर्षित हो रहे हैं और आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। मुख्यमंत्री की माने तो राज्य की 88% आबादी बीमा के दायरे में है, जो देश में सबसे अधिक है। इसके अलावा 2024-25 के बजट में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा क्षेत्र को दिया महत्व। अब तक सबसे अधिक 28,000 करोड़ रुपए किए आवंटित। ये राज्य के कुल बजट का 8.26% से अधिक है। सरकार राज्य की चिकित्सा पर्यटन क्षमता को अनलॉक करने जा रही है। नई फार्मा पॉलिसी और मेडिकल वैल्यू ट्रैवल पॉलिसी भी होगी लॉन्च। निवेश और बजट की चर्चा के बीच शायद ये कहा जा रहा है कि राज्य में पहले से चली आ रही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के फायदों का क्या होगा। इस कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दावा है कि हमारी सरकार ने पहले की सरकार की चिरंजीवी योजना में कोई कमी नहीं की, वह पहले की तरह निरंतर जारी है। जिला हो या तहसील, गांव हो या ढानी, सभी रहेंगे सेहतमंद। सबकी सेहत और दवा का रख रहे हैं ख्याल। सरकारी अस्पतालों में मिल रही है निशुल्क दवाएं। आवश्यक दवाओं की संख्या भी बढ़ रही है। दुर्लभ बीमारियों को ठीक करने के लिए बनाया रेयर डिजीज फंड। जेकेलॉन अस्पताल जयपुर में बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिकल जेनेटिक्स। गरीब कल्याण की बनी योजनाओं को प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ाया आगे। हमारी प्रतिबद्धता राजस्थान को जन कल्याण में अग्रणी बनाना है। हमारा हर फैसला जन कल्याण और प्रदेश की उन्नति का है। मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने का लिया संकल्प। आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश के प्रत्येक पात्र व्यक्ति का बीमा करा रहे हैं। इसमें 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने की है योजना। चिकित्सा व्यवस्था के लिए 5,000 खाली पदों पर होगी भर्ती। नवंबर-दिसंबर 2024 तक भर लिए जाएंगे 5,000 खाली पद। चिकित्सा सेवाओं की बढ़ोतरी के लिए सरकार कर रही प्रयास।
सरकार का दावा है कि आयुष्मान आरोग्य योजना की सुविधाएं अपडेट हो रही हैं। 4 महीने बाद राजस्थान के लोग राज्य से बाहर भी दूसरी जगह अन्य अस्पतालों में अपना उपचार करा सकेंगे। इसके अलावा 1 महीने बाद अन्य राज्यों के रोगी भी राजस्थान में उपचार कराने के लिए आ सकेंगे। वहीं दूसरी ओर इन्वेस्ट इन हेल्थ, इनोवेट फॉर होलिस्टिक फ्यूचर थीम पर हुए प्री समिट का मकसद नए निवेश न केवल राज्य में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए है, इसके साथ ही नए स्वास्थ्य सेवा संस्थान, मेडिकल कॉलेज और वेलनेस सेंटर लाना है। साथ ही युवाओं के लिए लाखों रोजगार के अवसर भी पैदा करने वाले हैं। राजस्थान अपनी रणनीतिक, भौगोलिक स्थिति, आकर्षक नीतियों और कुशल कार्यबल के कारण स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में निवेश का एक प्रमुख गंतव्य बन गया है। अब राजस्थान की भजन सरकार राज्य के लोगों के जीवन के सभी चरणों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा देने के संकल्प को पूरा करने में जुटी है। सरकार का कहना है कि पूरे होंगे सबके अरमान, जब स्वस्थ होगा अपना राजस्थान। नमस्कार।